हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आज की इस सेशन में हम लोग क्लास करेंगे। इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से जो भी तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोगों का एक बार मैं फिर से अभिनंदन करना चाहूँगा। सर, बिहार पैरामेडिकल 2024 के एग्जामों पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगी, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के काफ़ी सारे तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होंगे, जो सर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम को लेकर। तो इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। सर, सेशन अब हमारी शुरू होगी, हम लोग सेशन की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश से नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। बच्चों, क्लासेस, पीडीएफ, नोट एक्सेट्रा हर एक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। क्लियर है? जी हाँ सर। तो चलिए अब हम लोग अपनी सामान्य ज्ञान की दुनिया में घुसते हैं और देखते हैं कि भाई आखिर यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपके बिहार पैरामेडिकल में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे आज की सेशन में। क्लियर है? सभी लोग जुड़ गए हैं ना भाई? जो नहीं जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, उनके तक इस वीडियो को जो है ना पहुंचाएंगे, ताकि जो स्टूडेंट अभी तक सेशन में नहीं आए हुए हैं, नहीं सेशन से ज्वाइन हो पाए हैं, वो जुड़ जाएं। ओके जी हाँ। चलिए अब इसी के साथ पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। सभी क्वेश्चन को पहले आप लोगों को रीड करना है, देन आंसर करोगे। तो प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। तो सभी लोग फाइनली सभी लोग यहाँ पे कनेक्ट होते हुए। सर, प्रश्न काफ़ी प्यारा किया गया है बिहार पैरामेडिकल में दोस्तों प्रीवियस ईयर में कि सर इंटरपोल का मुख्यालय आखिर कहाँ पे है। जी हाँ बच्चों, बात करेंगे इंटरपोल की मुख्यालय, ठीक है सर। उसके बाद जो भी संस्था है उसकी मुख्यालय कहाँ पे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना अक्सर देखे गए हैं आपके सामान्य ज्ञान के इस सीरीज में, ठीक है। तो भाई आप लोगों को इस टाइप के जो भी तमाम क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना होगा। फिलहाल अभी स्क्रीन पे जो आया हुआ है उस पर फोकस करते हैं, फिर हम लोग जानेंगे सर और कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना पूछे गए थे। बच्चों, इंटरपोल का मुख्यालय यूके में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या यूएसए में है। दोस्तों, इंटरपोल यह एक संगठन है जो देश भर के बच्चों जितने भी पुलिस अधिकारी होते हैं इनकी ये क्या करती है, मदद करती है। यदि कोई देश में कोई व्यक्ति क्राइम कर कर वो इस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है तो भाई वैसे सभी तमाम अपराधियों को पकड़ने के लिए सर ये संगठन, ये एजेंसी जो है ना काम करती है। बच्चों, उस देश के जो भी पुलिस अधिकारी होते हैं उनको ये पकड़वाने में जो है ना मदद करती है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों, इंटरपोल की मुख्यालय ये भी जान जाते हैं। सर, हाँ सर, याद रखेंगे सर, इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। कहाँ? तो फ्रांस के लियोन शहर में सर ये मुख्यालय स्थित है। चलिए सभी लोग लिख लीजिएगा, फ्रांस के लियोन शहर। क्या बात है, हाँ, लियोन शहर में सर ये हेडक्वार्टर जो है ना बच्चों स्थित है। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। सर, बात करेंगे सर इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। स्थापना 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस एजेंसी की स्थापना की बात किया जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों ये भी याद रखिएगा कि 7 सितंबर सर 1923 ईस्वी में इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। दोस्तों, कभी कभी ये भी सवाल देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हेड क्वार्टर वाली क्वेश्चन जो है ना अक्सर पूछ दिए जाते हैं। आईसीसी के हेडक्वार्टर, डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर बता सकते हैं बच्चों। यदि प्रश्न आपके बीच आ जाए तो क्या बताओगे? हाँ, डब्ल्यूएचओ, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो एजेंसी है भाई, ये बता सकते हो सर इसका हेडक्वार्टर आखिर कहाँ पे है? हाँ, इसकी हेडक्वार्टर की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो पहले इसका फुल फॉर्म लिख लोगे। जी हाँ सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, हाँ, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है, बोलिए यस या नो। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई दोस्तों। इसकी मैं हेड क्वार्टर की बात करूं, यानी मुख्यालय की बात करूं मैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हेड क्वार्टर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया बच्चों। इसकी हेड क्वार्टर की यदि बात किया जाएगा तो कहाँ पे है, बताओ तो सभी लोग बताएंगे। जो भी स्टूडेंट सेशन से यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं सभी को देख पा रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करेंगे और बताएंगे। इसकी हेड क्वार्टर के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए तो सर याद रखेंगे स्विट्जरलैंड के जनेवा में सर स्थित है इसकी हेड क्वार्टर। क्लियर है, हाँ, स्विट्जरलैंड। क्या बात है, बहुत ही इंतजाम से हम लोग सभी तमाम क्वेश्चंस को बच्चों स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ, जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सर इसकी हेडक्वार्टर जो है ना स्थित है। दोस्तों बात ये भी अब हम लोग कर लेते हैं, इस्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों कब किया गया था, तो माय डियर याद रखेंगे स्थापना जान जाते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। सर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्था की स्थापना जो है ना ये कब किया गया था मेरे प्यारे साथियों, तो 7 अप्रैल। ठीक है, हाँ, 7 अप्रैल, ओके सर, 1948 ईस्वी में सर इसकी स्थापना किया गया था। और सर प्रति वर्ष हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिब्रेट करते हैं वो 7 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं। ये भी चीज़ को याद रखिएगा सर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन के साथ साथ इतने सारे क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं सर। क्वेश्चन पूछने का जो नज़रिया है, जो तरीका है बच्चों, देख सकते हो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये P/Q का क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और भी जानेंगे कि और भी किस किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बैक टू बैक हमारी जो भी सेशन चल रही है, जो भी क्लासेस चल रही है, ठीक है, तो भाई इसमें हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सभी तमाम क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं जो हमारे बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो भाई सभी लोग एकदम पेशेंस बनाकर हर एक क्वेश्चंस को यदि अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो ऑफ कोर्स बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम क्रैक करने से बच्चों कोई नहीं रोक सकता। ओके, हाँ, लेकिन बच्चों अभी आप लोगों के पास टाइम है। ठीक है, पैसेंस बनाकर बच्चों यदि आप लोग लेबोरियस हो, मेहनती हो, तो ऑफ कोर्स आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी, अभी भी टाइम है। चलिए बताएंगे अगली क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया। हाँ जी, चलिए, पृथक मंत्रालय की बात यहाँ पे हो रही है बच्चों। हाँ, पृथक मंत्रालय की बात यहाँ पे हो रही है। बता सकते हैं 2004, 1996, 1984 या 1951 कब हुआ था बच्चों। चलिए बिल्कुल फास्ट एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। हाँ जी, वेल डन। याद रखेंगे केंद्र में पंचायती राज के पृथक के लिए जो मंत्रालय बनाई गई थी ना सर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2004 ईस्वी में जो है ना बनाई गई थी। क्लियर है दोस्तों, पंचायती राज की बात हो रही है ना, पंचायती राज की बात हो रही है तो सर बता सकते हो बच्चों, यानी पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार की कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए कि भाई पंचायती चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकें और वो वोटिंग दे सके। उस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, बता सकते हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैं नोट कर रहा हूँ। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे कि पंचायत, गौर कीजिएगा, चलिए पंचायत चुनाव, ओके, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों। और दोस्तों एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा सर, महा मैराथन यानी फिजिक्स, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, जीके, हिंदी,
सर इन सभी तमाम सब्जेक्टों से बच्चों महामैराथन की सीरीज जो है ना बहुत जल्द यहाँ पे शुरू की जाएगी। जैसा कि काफ़ी सीरीज हो गई है, लेकिन अब जो यहाँ पे महामैराथन की सीरीज स्टार्ट होगी ना सर, समझ जाओ कि लगातार 12 घंटे तक वो सीरीज जो है ना कंटिन्यू रहेगी बच्चों। तो आप लोगों को पैसेंस बनाए रखना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चनों का भरमार होगा, ठीक है, उसका अंत नहीं हुआ क्वेश्चनों का। वैसी सीरीज जो है ना हम लोग ला रहे हैं, तो टेंशन नहीं लोगे आप लोग। अभी फिलहाल अभी जो चीज़ें, जो कंटेंट, जिस चीज़ की क्लासेस चल रही है उसको पेशेंस बनाकर आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, देखिए पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु भाई क्या होनी चाहिए? हाँ, न्यूनतम आयु। चलिए दोस्तों, ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाता हूं ना, तो इसी नंबरिंग वाले में ही बच्चों इन सभी तमाम क्वेश्चन को काउंट कीजिएगा, क्योंकि ये भी सब क्वेश्चन यूं ही मैं नहीं लिखवा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये सब में भी बहुत ज़्यादा बच्चों इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 21 वर्ष होनी चाहिए, ओके। हाँ, 21 वर्ष जो है ना होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है कि गुजरात की राजधानी कौन सी है? सर यहाँ पे राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। राज्य और उसकी राजधानी, देश और उनके राजधानी से प्रश्न अक्सर इस टॉपिक से भी जो है ना देखने को मिलते हैं। तो ये भी टॉपिक जो है ना आप लोग ऑफ कोर्स याद कीजिएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। बात करेंगे कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट या गांधीनगर में है। माय डियर, गुजरात की बात किया जाएगा तो गांधीनगर को टिक आउट कर दीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे असम राज्य की राजधानी कहाँ है? बताइए, इसकी कैपिटल असम। चलिए 1 बाय 1 सभी तमाम क्वेश्चनों का जवाब आप लोग देते हुए चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। और यदि सेशन बढ़िया लग रहा है ना तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। क्या बात है। हाँ, गुजरात की राजधानी आपने बता दिया गांधीनगर है, करेक्ट है। असम की बात किया जाएगा तो भाई दिसपुर याद रखिएगा, ओके। हाँ सर, अगला यहाँ पे राज्य राजधानी की बात यदि किया जाए तो अगला जो यहाँ पे सवाल मैं रखूंगा, सर छत्तीसगढ़ का बताओगे? छत्तीसगढ़, चलिए छत्तीसगढ़ का क्या आप लोग बताओगे? तो माय डियर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का बच्चों हो जाएगा रायपुर। जी हाँ, छत से चढ़कर भाई कूदना नहीं है, राय कर लेना है, छत्तीसपुर है ना। चलिए यानी रायपुर। चलिए अगला जो है भाई क्या है? चलिए पंजाब बताओ तो पंजाब राज्य का राजधानी सर कहाँ है? तो ये भी याद रखेंगे बच्चों, चंडीगढ़। ओके क्लियर है? हाँ जी क्लियर। एक आप लोग बता दो, चलिए कुछ बच्चे मुस्कुरा भी रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का बताइए तो इसी मुस्कुराहट के साथ। हाँ, उत्तर प्रदेश का बताइए इसी मुस्कुराहट के साथ कि क्या होगा? हाँ, उत्तर प्रदेश का बता दीजिए सर इसी मुस्कुराहट, इसी खुशी के साथ कि भाई उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो होगी ना सर ये लखनऊ होगा, लखनऊ। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें। बताइए, चलिए सभी लोग बताइए, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल फास्ट यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, बिल्कुल फास्ट सभी लोग लिखते हुए चलेंगे गाइस। हाँ चलिए बिल्कुल फास्ट सभी लोग मेंशन करते हुए चलें और एक बार कंफर्म भी कर दीजिए। चलिए, और जो भी बच्चे अभी तक यहाँ पे नहीं जुड़े हुए इस सेशन, इस प्यारे से इंफॉर्मेटिव क्लास में, जो भी बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इम्पोर्टेंट ये जो भी तमाम क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं डे बाय डे, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो चलिए भाई, इसी प्रकार सेशन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, क्या है, क्या है जी, बताइए। कि इस व्यक्ति के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नामकरण किया गया। सर क्यूरी, डार्विन, फर्मी या फोर्ड? बताओगे बच्चों, कौन ऐसा एक व्यक्ति, कौन ऐसा एक वैज्ञानिक, ठीक है, जिनके नाम पर बच्चों रासायनिक तत्व का, ठीक है, नामकरण जो किया गया, बता सकते हैं बच्चों। केमिकल एलिमेंट्स का जो है ना बच्चों नाम यहाँ पे रखा गया, बिल्कुल फास्ट बताइए। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, आई होप आप लोग करेक्ट आंसर बता सकते हैं। हाँ, तो बच्चों क्यूरी का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्यूरी जी का नाम जो है ना याद रखिएगा। सर इनके द्वारा जो है ना रेडियम की खोज की गई थी, ठीक है, इनके द्वारा जो है ना, ठीक है, याद रखेंगे, याद रखोगे गाइस कि इनके द्वारा जो है ना क्या, तो रेडियम का खोज किया गया था। खोज भाई रेडियम, कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है, और 1988 ईस्वी में से खोजा गया था, ठीक है। हाँ दोस्तों, बात करेंगे क्यूरी, हाँ बात करेंगे क्यूरी दोस्तों, किसकी इकाई है, किसकी यूनिट है, बताइए। तो क्यूरी आपने पढ़ा होगा भाई, किसकी यूनिट है बताइए, किसकी यूनिट है यानी इकाई है, बताइए सभी लोग, बताइए जरा सा, सभी लोग बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ सभी लोग बिल्कुल फास्ट बताइए, सर किसकी इकाई होगी। हाँ क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, किसकी इकाई है, वेल डन। तो याद रखेंगे किसकी इकाई है, तो बच्चों रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी की बच्चों ये यूनिट है, क्लियर है, यानी रेडियो धर्मिकता। ओके जी हाँ, तो ये सभी तमाम जो क्वेश्चंस है ना मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा। दोस्तों बात किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ सर फर्मी, फर्मी किसकी इकाई है, ये किसकी यूनिट है बताइए। तो फर्मी बता सकते हो तो बताइए तो जरा सा, मैं देखना चाहता हूँ। जो भी अभी तमाम स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं भाई, सभी का अभिनंदन है एक बार फिर से, और फटाफट सभी लोग एक बार कॉन्फर्म कर दीजिए कि भाई फर्मी किसकी यूनिट है, बताइए। तो दोस्तों लंबाई, लंबाई, ठीक है, यानी बच्चों लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। ब्रैकेट में इस चीज को भी मेंशन मैं कर दे रहा हूं, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई है, ठीक है जी हाँ। चलिए तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ऊर्जा की क्या है बच्चों यूनिट, एनर्जी की बात यहाँ पे की जा रही है, बता सकते हो ऊर्जा की इकाई। क्या बात है, बच्चे एकदम हैप्पी हैं, सभी तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है 1 बाय 1 दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है बच्चों। और याद रखेंगे कैलोरी है, क्लियर है, क्लियर है ना। फटाफट नोट करेंगे जब भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फास्ट नोट कीजिए, बिल्कुल फास्ट यहाँ पे नोट कीजिए। चलिए हाँ सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ये सभी तमाम क्वेश्चंस हम लोग आज की सेशन, आज की सीरीज में जो हम लोग देख रहे हैं। ओके हाँ
चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, क्या बात है। हाँ चलिए, और अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया सवाल है। अब किस ईयर का ये क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को देखकर यदि पढ़े होंगे तो भी बता सकते हैं कि भाई किस साल ये क्वेश्चन किया गया था। एक क्वेश्चन में दो आंसर छुपा हुआ है। दोस्तों प्रश्न किया गया है, ये 42वें तथा 43वें यूएसए राष्ट्रपति थे। चलिए बता सकते हैं बच्चों, 42वें तथा 43वें यूएसए राष्ट्रपति कौन थे। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, निक्सन, ब्रूस फोर्ड या क्विल्टन। बताइए। मोटिवेशन कोड आप सभी तमाम विद्यार्थियों के लिए कि भाई नींद से इतना भी प्यार ना करो, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। जी हाँ, सपना तो ख्वाब बन ही जाता है ना, सपना तो ख्वाब बन ही जाता है, लेकिन भाई मंजिल को ख्वाब नहीं बनने देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए नींद में भाई वो सपना, वो मंजिल को ना देखें। ठीक है, अपनी खुली आंखों, अपनी खुली दुनिया में बच्चों उस ख्वाब को देखें, उस प्यार भरी जो आपकी लक्ष्य है उसको देखें। ठीक है, तो नींद में नहीं देखनी है तो भाई वो चीज़ें जो है ना ख्वाब नहीं बनेगी और मंजिल को ऑफ कोर्स आप लोग प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए भाई बताएंगे 42वें तथा 43वें यूएसए राष्ट्रपति जो रहे मेरे प्यारे साथियों कौन रहे। हाँ, तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले 42वें का बात करूंगा। हाँ 42वें, तो भाई 42वें जो राष्ट्रपति रहे थे उनका नाम दोस्तों विलियम, ठीक है, हाँ विलियम जेफरसन क्विल्टन था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति रहे। दोस्तों अगला, चलिए क्या बात है सर, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल भाई 43वें राष्ट्रपति के बारे में यदि सवाल, यदि प्रश्न यहाँ पे था तो भाई 43वें राष्ट्रपति के बारे में यदि बात किया जाए तो भाई जॉर्ज डब्ल्यू बुश नामक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति रहे। अब आपके ऑप्शन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो ऑप्शन में दे रखा है। सर यहाँ पे एक का नाम मिल गया ब्रूस और एक का नाम मिल गया क्विल्टन और ए और डी है, तो लगता है कि भाई जब बिहार पैरामेडिकल में ये जो सवाल किसी न किसी साल पूछे गए होंगे तो भाई मिस टाइप हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि इसको ये ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था कि क्या, कि बच्चों ए और डी, है ना, ए और डी ऑप्शन आपको देना चाहिए था, तभी नो आप लोग टिक आउट करोगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति तो भाई 42वें और 43वें राष्ट्रपति तो नहीं रहे थे ना, दो अलग अलग व्यक्ति रहे, तो मिसटाइप हुआ होगा बोर्ड से जो भी प्रिंट हुआ होगा उस समय, तो ए और डी देना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखोगे, अगली बार प्रश्न यदि पूछेगा तो व्यक्ति के नाम याद रखोगे, यही हमारे लिए काफी है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर जो है ना हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है कि भाई ये एक मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भी रहे थे या रही थी, इंदिरा गांधी, देवेगौड़ा, वाजपेयी या नेहरू। बताइए बच्चों। बिल्कुल फाइल बताएंगे बच्चों। हाँ सर, एक ऐसी कौन महिला या पुरुष थे जो कि बच्चों मुख्यमंत्री भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे थे या रही थी, बताइए तो। हाँ तो याद रखिएगा बच्चों, हाँ याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ना जी, वाजपेयी, नेहरू ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, देवगौड़ा, जो कि प्रधानमंत्री भी रहे थे सर और मुख्यमंत्री भी रहे थे। क्लियर है दोस्तों। एक प्यारा ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। यदि प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया जाए कि बच्चों बताओगे बिहार की अनपढ़, क्या
बिहार की अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री कौन रही? हाँ, अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री कौन रही? महिला मुख्यमंत्री। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। हाँ, बिहार की अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री मेरे प्यारे साथियों कौन रही? इनका नाम आप लोग जो दे रहे हो ना, क्या दे रहे हो? हाँ हाँ, क्या बात है? हाँ, क्या बात है बच्चों, क्या दे रहे हो? हाँ, तो राबड़ी देवी, राबड़ी देवी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। हाँ, राबड़ी देवी। क्लियर है? जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलवाता है, बता सकते हैं? और यहाँ पे एक और प्यारा सा मोटिवेशन कोड आप सभी के लिए कि भाई, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ, चलिए तो इसी मोटिवेशन कोड के साथ इस प्यारे से सवाल का जवाब दीजिएगा कि भाई, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? हाँ, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण। क्या बात है, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, बता रहे हो कि भाई, राज्य का जो राज्यपाल होता है वही दिलवाता है, राज्य का राज्यपाल। स्पष्ट है? हाँ जी, स्पष्ट है। क्लियर है? क्लियर है, याद रखिएगा, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? कई बार बताया दोस्तों, है ना, कि कौन से प्लेयर किस खेल से संबंधित हैं, कौन सा शब्द किस खेल से रिलेट है, किस खेल से संबंधित है, अक्सर प्रश्न देखे गए हैं। तो भाई, टाइगर वुड्स की बात किया जाए तो चेस, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ, बहुत एक धुरंधर खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी बच्चों ये थे। और इनका जो संबंध था बच्चों किस खेल से था, बताइए तो। हाँ, वेल डन, चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी दे रहे हैं ना सभी बच्चे, ऑप्शन डी दे रहे हो तो भाई करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे सर, गुगली जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, बता सकते हो? हाँ, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, बताइए तो, किस खेल से संबंधित है, बताओ। हाँ, वेल डन, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्रिकेट बता रहे हो, करेक्ट है। अब ये बताइए तो जरा सा, ये बताइए, यदि आपसे मैं पूछूं कि सर इंटरनेशनल मास्टर, ठीक है इंटरनेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर के बारे में यदि बात किया जाए तो सर ये किस खेल से संबंधित है, बता सकते हैं? इंटरनेशनल मास्टर, क्या बात है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ये जो है ना शतरंज खेल से संबंधित है, शतरंज। ठीक है, शतरंज खेल से जो है ना सर ये चीज संबंधित है। ओके, चलिए अगला यहाँ पे बात किया जाए बच्चों, चाइना मैन, ये किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, याद रखिएगा चाइना मैन ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भी क्रिकेट से ही संबंधित है। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिहार पैरामेडिकल में, ये भी सवाल पूछा गया था भाई, क्या पूछा गया था गौर करेंगे। खुले स्थान से भय क्या कहलाता है? सर, इग्लोराफोबिया, एंड्राफोबिया या केकोफोबिया या एक्रोफोबिया। दोस्तों, जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस सेशन में, इस लेक्चर से, यदि सेशन बढ़िया लग रहा है,
ईमानदारी पूर्वक आप लोग सेशन को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जी हाँ, अन्यथा इस प्यारे से सवाल का आंसर देंगे। चलिए बताइए, खुले स्थान, यदि बच्चों खुले स्थान से आपने देखा होगा काफी यहाँ पे ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे बच्चे बच्चियां होती हैं कि उनको खुले स्थान से ना बच्चों यूं ही डर लगता है। तो भाई वो एक बीमारी है, वो एक डिजीज है जो कि बच्चों क्या कहलाता है, तो एग्रो, ठीक है, फोबिया, याद रखेंगे, एग्रोफोबिया जो है ना बच्चों, वो डिजीज, वो बीमारी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे यदि मैं पूछूं आप लोगों से अगला सवाल, यदि मैं पूछूं तो क्या बता बच्चों कि शादी का डर, जी हाँ, शादी का भी बच्चों माहौल चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो क्या बताएंगे, शादी का डर क्या कहलाता है। हाँ, शादी का भी बच्चों डर होता है, ठीक है, तो इसीलिए बच के रहना है। तो बताइए, शादी का डर जो है ना क्या कहलाता है बच्चों, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये वाली तो बीमारी नहीं ना है जी, हैं, गामाफोबिया, बताइए, गामाफोबिया तो आप लोगों को डिजीज नहीं ना है। नेक्स्ट की बात यदि करूं तो भाई ऊंचाई का भय, चलिए, किसी व्यक्ति को बच्चों हाइट से जो है ना बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइंटिफिक नेम बच्चों बताइए, क्या कहा जाता है, ऊंचाई से डर। हाँ, तो बच्चों एक्रोफोबिया जो है ना कहा जाता है। चलिए, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, किसने न्यूट्रॉन की खोज किया, न्यूट्रॉन, चलिए आपने पढ़ा होगा, डाल्टन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फर्मी या चैडविक, किसके द्वारा सर न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया, एक बार फटाफट सेशन को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने भाई बंधु मित्र तक पहुंचाओगे। और बच्चों प्रश्न यही है कि न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। कब किया गया था, ये भी डेट को याद रखिएगा सर। इसकी खोज, हाँ, इसकी खोज जो है ना बच्चों कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1932 ईस्वी में। क्लियर है सर। न्यूट्रॉन के बारे में जब हमने जाना तो भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानने का हक मुझे होता है, तो बताइए तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ। हाँ, इलेक्ट्रॉन, हाँ, अपने ट्रिक को भी आप लोगों को जो भी है बच्चों ट्रिक भी पता होगा, है ना, ईंट पर नाच वाली ट्रिक। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज, मेरे प्यारे साथियों, बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि जे थॉमसन के द्वारा सर 1897 ईस्वी में सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब ये भी हम लोगों का जानने का हक होता है इस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए सभी तमाम क्वेश्चन कि भाई प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन था। बताइए तो प्रोटॉन, हाँ जी पता है, प्रोटॉन, बताइए प्रोटॉन की खोजकर्ता। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, यदि बता रहे हो कि रदर फोर्ड के द्वारा जो है ना प्रोटॉन की खोज किया गया था। क्लियर है जी हाँ। चलिए, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया बच्चों। हाँ, परमाणु सिद्धांत जो है ना किसके द्वारा दिया गया, क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया जाए। हाँ, यहाँ पे स्पेस है सर, परमाणु सिद्धांत की खोज। चलिए, किसके द्वारा सर ये सिद्धांत दिया गया, आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए बिल्कुल फास्ट। क्या बात है, परमाणु सिद्धांत की खोज जो है ना बच्चों जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन। ओके, स्पष्ट है, क्लियर है।
हाँ जी क्लियर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग इन सभी तमाम चीजों को समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। अगला सवाल है, क्या बात है कि किसने उपन्यास ग्रेट गेट्सबी लिखा था? जैन ऑक्टन, ठीक है, नाइपॉल या फिट्जरराल्ड या बच्चों डिकन्स? बताओ तो किसने उपन्यास ग्रेट गेट्सबी जैसे नामक पुस्तक के रचनाकार रहे, राइटर रहे गाइस? कौन रहे, बता सकते हैं? बताइए सभी लोग। हाँ, क्या बात है, क्या बात है धन, क्या बता रहे हो? हाँ तो दोस्तों याद रखेंगे, ग्रेट गेट्सबी जैसे नॉवेल के रचनाकार सर और कोई नहीं, एक अमेरिकी ऑथर, एक अमेरिकी राइटर जिसका नाम सर फिट्जरॉल्ड था। ऑप्शन सी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे सर। इसके द्वारा ये पुस्तक सर 1925 ईस्वी में जो है ना लॉन्च किया गया था, लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करेंगे कर्मभूमि के रचनाकार कौन रहे। कर्मभूमि उपन्यास के रचनाकार, चलिए बताइए। हाँ, इसके रचनाकार जो रहे दोस्तों, अपने नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी का, जो कि बिहार पैरामेडिकल में मुंशी प्रेमचंद्र जी से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना पूछा गया है सर, बुक ऑथर से। हाँ तो बताइए, मुंशी प्रेमचंद्र, क्या बात है। हाँ, प्रेम को चाहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, इनके द्वारा जो है ना बहुत सारे उपन्यास की रचना की गई थी। ठीक है, चलिए और अगला जो है दोस्तों, बात करेंगे कंकाल जैसे उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा, कंकाल जो है ना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी एक बच्चों हिंदी के बहुत ही जाने माने लेखक थे, रचनाकार रहे। ठीक है जी हाँ बच्चों, अब एक सवाल अब आप लोगों से, ठीक है, पूछिएगा कि सर क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं। तो भाई सवाल यही है, गौर करेंगे और आंसर देंगे। ओके मेरे प्यारे साथियों, एक सवाल जो है ना आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से जो उस समय से सेशन में जुड़े हुए हैं, उस समय से क्लास कर रहे हैं, सभी तमाम क्वेश्चंस को भाई नोट कर रहे हो, याद कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, फायदा आप लोगों को ऑफ कोर्स होगा। जी हाँ दोस्तों, इरावती, इरावती ये एक बहुत ही फेमस उपन्यास है। उपन्यास, क्या इसकी रचना बता सकते हो बच्चों किसके द्वारा किया गया था? हाँ, ये सवाल जो है एज अ होमवर्क के रूप में मैं आप सभी तमाम विद्यार्थियों को दे रहा हूं। ओके जी हाँ, तो भाई जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो भी सेशन से अभी तक जो हैं बने हुए हैं, भाई आप सभी तमाम विद्यार्थियों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस सवाल का जवाब देते हुए जाइएगा कि आखिर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा तो होगा क्या। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज की सेशन बढ़िया लगा होगा। इसका भी फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सो मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, साथे रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।